तो ये विंडो आई है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम चूज करते हैं टेम्पलेट, मतलब यूनिट सेट करते हैं पहले सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ हमने चूज सेट करा, नीचे कुछ ऑप्शन आए होंगे, ठीक है। हम करेंगे आज आर्किटेक्चरल डिजाइन फीट इंचेस में, ठीक है। चार्ट यूजिंग स्केचअप पे क्लिक करो, ये विंडो खुलेगा। चलो ये शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टूल है, ये सिलेक्ट टूल है हमारा, इससे हम सारी चीज सिलेक्ट करते हैं। इसका शॉर्टकट है। सर जो एक सेकंड, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, तो आपने जो टेम्पलेट बताया था वो आर्किटेक्चर रखना है ना? हाँ जी, आर्किटेक्चर रखना है फीट इंचेस में। हेलो, हेलो रंजन, अरे पंकज का मैसेज है कि सर कुछ दिख नहीं रहा। रेडर देखोगे, मतलब ये एक्स एक्सिस में है। अगर उस साइड करोगे तो ये ग्रीन में बदल जाएगा। ये रहा, ग्रीन में बदल गया, तो मतलब ये अब एक्सिस में है। और अगर आप ऊपर करेंगे तो ये जेड एक्सिस में हो जाएगा, ब्लू दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 3 कलर्स होंगे, ठीक है। रेड एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, ग्रीन वाला जो है वो वाई वाला होगा, और ब्लू वाला जो है वो जेड एक्सिस होगा, ठीक है। ठीक है, तो इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी शेप बना लो ऐसे ऐसे करके। अगर आप ये जहां से स्टार्ट करा उसी पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये देखिए, ये क्लोज हो गया। अब ये बन गया एक प्लेन। अब इसका अगला टूल है, एक है पुश पुल करके, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पुश पुल के नाम से, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉटेड सा कुछ दिखाएगा। अगर आप प्लेन के ऊपर ये इसका कर्सर लाएंगे तो ये डॉटेड सा दिखाएगा, मतलब ये अब पुश पुल होने के लिए रेडी है। इसको क्लिक किया मैंने और इसको माउस को ऊपर पुश करा तो ये पुश हो गया। नीचे करोगे तो पुल हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया क्यों, ठीक है। ये बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, हाइट्स प्रोवाइड करने के लिए। एंड इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये पुश एंड पुल अब किसी भी सरफेस को, उसी सरफेस को लेता है जो वो क्लोज्ड हो, ठीक है। अगर वो कहीं से भी पॉइंट छोटी हुई हो या फिर लाइन जॉइंट नहीं हो, क्लोज सरफेस नहीं हो, तो ये पुश एंड पुल नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर एक्सिस सेम ना हो, जैसे एक्स वाई में बना रहे हैं, तो अगर उसमें ना हो तो पुश पुल नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? हेलो, क्लियर हो रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ये रिपीट कर दोबारा, क्या बोला तुमने? फिर से कर देता हूँ। एक्सेस वाला क्या पहला क्या बताया था, ये लाइन टूल है, इसका शॉर्ट भी लिख लो एल। अगर आप एल दबाएंगे, हाँ जी, इसमें एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। ऑटोकैड में जैसे हम करते थे ना, REC एंटर, L एंटर, PR एंटर, इसमें एंटर प्लीज क्लिक मत करना, ठीक है। इसमें नॉर्मली लाइन फॉर L, कोई एंटर वगैरह क्लिक मत करना, वो फिर अप्लाइड नहीं होता, ठीक है। एंटर मीन्स फिर सिलेक्शन टूल में चला जाता है वो। ऑटोकैड एंड स्केचअप में डिफरेंस यही है कि कमांड L लाइन के लिए आप L नॉर्मली क्लिक करो, नो एंटर, ठीक है। पुश एंड पुल के लिए P विदाउट एंटर, ठीक है। तो ये बातें चीजें ना ध्यान में रखना। अगर एंटर आप क्लिक करते हो ना तो वो फिर सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यू सर्च। समझ गए सर? ठीक है, इससे पहले मैंने एक शेप बना ली एक्सिस में, एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है। ये शेप बन गई। तो अब यूज करेंगे हम पुश पुल टूल। उसको क्लिक किया, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा
डॉट डॉट सा, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा अगर आप माउस ऊपर करेंगे। ये आप यूज़ कर सकते हैं वॉल बनाने में या हाइट देने में यूज़ कर सकते हैं इसको। बेसिकली हाइट्स देने में हम इसे यूज करते हेलो सर, हैं। It's showing some offset limit. What is that? No, actually, you mean क्या क्वेश्चन है? सौमिता पूछ रही है, it is showing some offset limit? What is that? मुझे समझ नहीं आया सौमिता, ये तुम आप पूछ रहे हो कि ये जो डॉटेड एरिया है ये इसके बारे में पूछ रहे हो आप? सर इसको जब पुल कर रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ आ रहा है कि ऑफसेट। हाँ जी, ये पूछ रहा है कि आपको हाइट कितनी देनी है। कितनी हाइट देनी है वो टाइप करके यहाँ आपको राइट में दिख रहा होगा नीचे, यहाँ आप पे डिस्टेंस लिखा हुआ है। यहाँ जैसे मैंने टाइप करा 3000, तो ये 3000 mm ऊपर हो गया, मींस 3 मीटर हो गया, ठीक है। ओके जैसे आप डायमेंशन ऑटोकैड में देते हो ना, इसमें काटा वो शायद सिलेक्ट नहीं हुआ है। नहीं वो सिलेक्ट नहीं हुआ था शायद। आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। अगर आपकी ड्राइंग जो है इंपीरियल स्केल में बनी हो, मीटर्स में बनी हो, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से आप जब इंपोर्ट करोगे ना, उस हिसाब से आप वो यूनिट्स लोगे, ठीक है। इंपोर्ट करते टाइम जब कल सहज तुम्हें बताएगा कैसे जब इंपोर्ट करते, उस टाइम वो पूछता है कि आपका जो यूनिट है वो कौन सा रखना है, ठीक है। तो वो कल आपको डिस्कस हो जाएगा उसमें। ये तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, हेल्प में जाके वेलकम टू स्केचअप। हेल्प नहीं, विंडो में जाके आई थिंक है शायद। हेल्प में जाके वेलकम टू स्केचअप नाम का होगा, उसमें ये विंडो आ जाएगी। हेलो, बोल चल। मैं बोल रहा हूँ अगर विंडोज में जाके ना, विंडोज पे क्लिक कर, मॉडल इन्फो और लास्ट में यूनिट्स है, लास्ट में। हाँ, ये यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आर्किटेक्चर में कर दिया। नहीं देखिए अब आ गया यहाँ पे फीट इंचेस में। फीट इंचेस में शो हो रही है अब? हो रही है। यस और नो? कोई एक वॉलंटियर यस सर या नो सर कह लो प्लीज। यस भाई। चलो ठीक है, ओके जी। ठीक है, तो लाइन टूल हमने करा था, उससे अगला टूल है फ्री हैंड। फ्री हैंड से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं वैसे ऐसे करके, और क्लोज हो। जो मैंने स्प्लाइन उसमें बताया था ना, ऑटोकैड में स्प्लाइन टूल, वो उस तरह का ये फ्री हैंड लाइन भी है, ठीक है। जो आपको अगर फ्री हैंड शेप्स वगैरह बनानी हो तो आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा ये आर्क टूल। आर्क में ये 3 टाइप के आर्क हैं, लेकिन जनरली में ये पहला वाला यूज करते हैं। पहले क्लिक किया, एक एक्सिस में डाला, रेड एक्सिस में डाला, उसको क्लिक किया और ये आर्क बन गया। देख रहे हैं, ऐसे बना दिया और आर्क बन गया एक। समझ आ रहा है सबको? दूसरे टाइप का आर्क है 2 पॉइंट आर्क। इसमें हम क्या करते हैं, ये क्लिक किया, एक एक्सिस में डाला, रेड एक्सिस में, और ये अपना लेगा डायमीटर लेगा ये तुम्हारा, मतलब एक तरीके से। ये डाया के हिसाब से होता है, ठीक है, एंड ये रेडियस के हिसाब से होता है 1 पॉइंट आर्क। इस दोनों में डिफरेंस यही है। अगला है 3 पॉइंट। सेम एक एक्सिस में डाला, या कितना भी बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा बनेगा। जनरली ये 1 पॉइंट यूज होता है, ये दोनों फालतू है, तो इसको इरेज कर देते हैं। इरेज का कमांड है ई।
ई ई प्रेस करा, ये इरेजर आ गया, ये ठीक है। क्लिक, इस पे क्लिक करना है आपने और इस पे क्लिक करना है। हेलो, हाँ जी चिरंजीव। चलो जैसे सर ये देख रहे हैं तो आर्क एक होता है जो आर्क नहीं हो, कोई आर्क नहीं हो बड़ी वाली कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट बना दे। हाँ कोई बना दे, कोई कोई वो बड़ी बना दे। जैसे तुम देख रहे हो ना, ये इसकी जो सरफेस है स्मूथ नहीं है, तो इसके जॉइंट्स बहुत जॉइंट कम दिए हुए हैं इन्होंने ना, पॉलिंग बना के पूरा। क्लिक कर दे, क्लिक कर दे यहाँ पे। अगर इसको स्मूथ करना हो ना तो सिलेक्शन टूल लियो, सिलेक्शन टूल लेके इसको क्लिक करना है। यहाँ एक एंटिटी टू वो होगा, यहाँ पे सेगमेंट आते हैं। अगर ये नहीं आ रहा आपका डिफॉल्ट ट्रे नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके ये डिफॉल्ट ट्रे होगा, यहाँ पे मैंने अभी ऑन है ना तो ये हाइड दिखा रहा है, तो मैंने हाइड क्लिक करा तो ये गायब हो जाएगा। मैं शो ट्रे करो, शो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे थे हम, इसकी वो बदल रहे थे ना, सेगमेंट्स। सेगमेंट इसको क्लिक किया हमने, ये देखिए यहाँ पे 12 सेगमेंट्स है। इसको हम कर सकते हैं 60 कर दो, 60 कर दो, अभी ज्यादा स्मूथ दिख रहा है ना। क्लियर हुआ सबको? जब सफिंग को स्मूथन करना है, यस और नो? Yes. ओके। ये सर्कल बना देते हैं अभी एक। समझिए सारे। इसका एक रीजन ये भी है कि जितने ज्यादा सेगमेंट होंगे ना तो उतना उतना तुम्हारे कंप्यूटर ज्यादा लोड पड़ेगा काम करने के लिए, और उतनी तुम्हारी स्केचअप की स्पीड स्लो हो जाती है। इसमें जब जितने ज्यादा सेगमेंट्स होंगे उतना ज्यादा स्लो होगा तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर। हेलो, हाँ जी हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ कि आगे जब तुम 3D में काम करते हो ना इस पे, तो वो तुम्हें एक सेटिंग है, उसमें तुम्हें ऑप्शन देता है वो कि तुम्हें अपने सारे मॉडल की ग्राफिक कितना रखना है, ताकि तुम्हारा स्केचअप पूरा हैंग ना हो, ताकि स्लो ना चले स्केचअप। वो बाद में बताएंगे, पहले अभी ये कवर करते हैं हम। हो गया, इसको मैंने रेस कर दिया था, ये रेस हो गया। ठीक है, अगला बनाते हैं हम सर्कल। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे होंगे, इसमें से एक सर्कल का मान होगा, जैसा रंजन ने बोला था ना कि क्लिक करके ये आप देख रहे होंगे यहाँ ही सेगमेंट्स बने हुए हैं, सेगमेंट्स बने हुए हैं, लाइन जोड़ के सर्कल बना रखा है। आप नीचे राइट बॉटम में देख रहे हो, रेडियस पूछ रहा है वो, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से रेडियस भी प्रोवाइड कर सकते हो उसमें। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर 60 इंच। का ये बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे लाइन बन रखा है, इसको भी चेंज कर सकते हैं हम। ये बाउंड्री को क्लिक करके यहाँ पे देख रहे होंगे आप 24 सेगमेंट्स हैं इसके।
तो इसका बढ़ा के जितने भी कर सकते हैं। मैंने कर दिया 100 और यहाँ पे देख रहे हो कि कितना स्मूथ लग रहा है अभी। समझ रहे हैं सारे? इसका हाँ, इसका भी शॉर्ट कमांड है सी, जैसे ऑटोकैड में था ना सी एंटर करके। सी एंटर नहीं, इसमें नॉर्मली सिर्फ सी सी करना है, सी दबाना है सिर्फ। एंटर, इसमें कहीं क्लिक नहीं करना, कभी मत करना। सो मतलब याद कर लो, एंटर क्लिक करना ही नहीं इसमें। एंटर सिर्फ तब क्लिक करना जब आप यहाँ पे वो डाल रहे होंगे, कोई वैल्यू डाल रहे होंगे, सिर्फ तब एंटर जब क्लिक कोई करना। वैल्यू पुट कर रहे हो तब एंटर क्लिक करो, और इसमें स्पेस बार यूज नहीं होगा, इसमें नॉर्मल एंटर यूज होगा। ठीक है, ठीक है। अगली रेक्टेंगल बनाते हैं अब। रेक्टेंगल का शॉर्ट है आर, सिर्फ आर क्लिक करना है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो है ना वो है एक्स एक्सिस, मतलब रेड एक्सिस वाला। जैसा कॉमा के बाद ऑटोकैड में हमने देखा कि वो हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल डिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो पहले एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एंड इसमें आप एक्स वाई में देखोगे ग्रीन वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो एक्स एंड वाई का डिस्टेंस पहले लेगा, उसी ऑर्डर में। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम डालते हैं 100, बीच में कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है, वरना वो आगे पहुंच जाएगा। अगर कॉमा नहीं लगाया और एंटर कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा। जरूरी है कि हम पहले लेंथ लिखें, कॉमा, फिर ब्रेड्थ लिखें। समझ आ रही है? 3 चीज में बना रही। दैट्स वही छोटा लग रहा है, इसमें देखना नहीं है कि यह छोटा क्यों बन रहा है। ठीक है, हाँ, उसको मेजर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे ये टेप बनी होगी, एक मेजरिंग टेप। इसको क्लिक करके यहाँ से यहाँ देखेंगे कि आप देख रहे होंगे साइड में 8 फीट 4 इंच, मतलब 100 इंच हो गया ये। क्लियर हो रहा है सबको? अभी तक कोई प्रॉब्लम? प्लीज चैट में लिख दो यस सर, नो सर, हाँ भैया, नहीं भैया। Yes, bhai. चलो ठीक है, सहज आगे। गरिमा यस सर, ओके मैम। ठीक है, इसमें एक कमांड होता है ऑफसेट, जैसे उसमें था ना कैड में ऑफसेट करते हैं, इसमें भी सेम है। सहज 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 पैन टूल का शॉर्टकट बता दे यार। अगर आपके पास पैन टूल, ये एच कमांड, हैंड टूल है ये, एच दबाएंगे तो ये हाथ से आ जाएगा। इसमें कहीं भी ऐसे कर सकते हैं क्लिक करके। अगर आपने कमांड नहीं देनी हो, ठीक है, अगर आपने कमांड नहीं देनी हो तो एच जस्ट एच, हाँ एच। ठीक है, सुनो, अगर मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर तुमने कमांड एच एंटर नहीं देनी हो हैंड और सिंपल ड्रैग करना हो ना, तो आप जो माउस का जो वो गोल सा होता है ना बीच में, क्या कहते हैं, कर्सर आई थिंक, वो ऑर्बिट है भाई। हेलो उसे आप क्लिक देन, हेलो ठीक है, उसे एंटर करने के बाद शिफ्ट दबा के आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये ऑर्बिट और हाँ जी हाँ जी, हाँ, हम्म, ठीक है, ये हैंड टूल हो गया। इसके साथ में ये है ऑर्बिट टूल, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये चक्री से आ जाएगा। इसको क्लिक करके आप कहीं भी यहाँ घुमा सकते हैं। और अब ये देख रहे हैं जहाँ पर क्लिक किया ना, और वहां पे एक प्लेन है, तो ये उसी के आसपास घूमेगा। ठीक है, तो अभी हम कहाँ थे, ऑफसेट पे ना। ऑफसेट का शॉर्ट कमांड है एफ। एफ प्रेस करा
ये आपको ये दिख रहा होगा एच के पास, ये स्क्वायर सा दिख रहा होगा, इसको क्लिक करना है और इस पे आप वैल्यू डाल सकते हैं अपनी। जैसे दीवार की कितनी ऊंची है, 9 इंच, 9 इंच का डाल दिया हमने। इसको हम उठाएंगे पुश पुल से। ठीक है, पुश पुल से हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया। समझ आ रहा सबको? हाँ जी, ठीक है, ऑफसेट हो गया। अगला कमांड है इसका मूव टूल। मूव टूल को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, आपको पहले पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये टूल क्लिक किया, पूरा सिलेक्ट करा और मूव दबाया, तो ये इधर उधर हो सकता है, कहीं भी लेके जा सकते हैं आप उसी प्लेन में। ठीक है, अगला कमांड है, मूव का भी शॉर्ट है एम। मूव का शॉर्ट कमांड है एम। ठीक है, अगला है रोटेट। ठीक है, हमने सिलेक्ट कर रखा है, हमने ये रोटेट क्लिक किया, आप ये किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये यहाँ दिखा रहा है, तो ये अभी एक्स वाई प्लेन में है, एंड एक जगह है जान। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि रोटेट के टाइम ना ब्लू अगर आता है, ठीक है, ब्लू ये कंपास सा आता है, मींस वो प्लेन में रोटेट होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में रोटेट होगा। वहीं पे अगर आप रेड कलर का अगर सर्कल आपके पास कंपास आता है तो वो शायद आई थिंक सहज जो उस पे होता है ना वो भी रोटेट। आप इसी में कर सकते हैं। हाँ, वो इसमें कर सकते हैं, बट हाँ इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रेड और ब्लू ही आना चाहिए। अगर रेड ब्लू आएगा तब वो सीधा रोटेट होगा। ठीक है, एंगल पे तीनों आ सकते परफेक्ट एंगल, ठीक परफेक्ट एंगल पे रोटेट होगा। बट अगर हैं। बाई चांस तुम्हारा ब्लैक आता है ना कंपास, तो समझ लो कि वो तुम रोटेट कर रहे हो बट वो कंप्लीटली रोटेट जितना तुम चाहते हो करना वो होगा नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर जब तुम रोटेट कर रहे हो ना, तो ब्लू कंपास एंड रेड कंपास अगर आ रहा है तो परफेक्टली रोटेट हो जाएगा वो। बट अगर ब्लैक आता है तो वो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा ही। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ ना, ब्लैक आ ये रहा आप है। ब्लैक देख रहे होगे, ये रोटेट होगा बट जो जैसा रोटेट आप चाहते हो ना वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें डिफेक्ट आ जाती है। तो ये बात, ये दोनों तीनों चीज है ना ध्यान रखना। तो ये हमने अभी इस एक्सिस में कर रखा है। एक जगह क्लिक करेंगे जहाँ से अपने सेंट्रल एक्सिस कहते हैं उसको, जहाँ से आपने रोटेट करना है। या मैंने क्लिक किया, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली रेड एक्सिस या ग्रीन एक्सिस में करना चाहिए। मैंने रेड एक्सिस में क्लिक किया, इसको फिर कहीं भी क्लिक किया और ये आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे। और ये देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे किया तो ये ग्रीन तक दिखा रहा है, मतलब ये मीन्स 90 डिग्री पे रोटेट होगा। वो ग्रीन एक्सिस में रोटेट हो चुका है। और अब कहीं और करना है, इसमें 45 डिग्री भी दिखाएगा। जैसे पिंक सा दिख रहा है यहाँ पे, तो 45 डिग्री। ग्रीन एक्सिस में ये 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 135 आएगा। अगर पूरा रोटेट करना है तो फिर इसे रेड एक्सिस में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं ग्रीन एक्सिस में। इसको आप और भी एक्सिस में कर सकते हैं। जैसे रोटेट की कमांड है क्यू, रोटेट होगा क्यू कमांड से। मैंने क्यू दबाया और ये रोटेट की कमांड आ गई। ठीक है, अभी तो हम कर रहे थे ब्लू एक्सिस में, ब्लू एक्सिस के थ्रू। इसको अगर आपने अलग एक्सिस में लाना है तो आपको राइट एरो दबाना पड़ेगा कीबोर्ड का। अगर मैं राइट एरो दबाया तो ये देखिए रेड रेड एक्सिस में आ गया, मतलब अभी ये ऐसे रोटेट होगा। मीन्स जेड एक्सिस में रोटेट होगा। ठीक है,
ये एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा, ठीक है। और अगर मैंने लेफ्ट की दबाया, इसको करते टाइम मैंने लेफ्ट की दबाया तो ग्रीन के अलोंग रोटेट होगा, ऐसे। समझ आ रहा सब? ओके, सब कमांड देने के लिए ऑप्शन कहाँ से इनेबल होगा? जस्ट एक तो अब यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको ये रोटेट कमांड, बस कमांड दो विदाउट एंटर प्लीज, विदाउट तो पहले आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा रोटेट करने से पहले, कोई भी मूव या रोटेट से पहले आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे रोटेट का कमांड क्लिक करेंगे, ये अपना ये आ जाएगा। तो आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ कर दिया, और ये उस पॉइंट के रोटेट होगा, उस पॉइंट के एक्सिस पे, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? हेलो, समझ आ रहा है? चलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे सहज आगे। आ गया? तो इसको मैंने रोटेट कर दिया यहाँ पे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, बाकी एक्सिस पे भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे आपने राइट एरो की दबाई कीबोर्ड की, तो ये रेड एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा, ठीक है। ये हमने क्लिक किया यहाँ पे और ये इसके अलोंग रोटेट होगा, ये देख रहे हैं। और अगर हमने लेफ्ट एरो की दबाई तो ये ग्रीन एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा, ऐसे। समझ आ रहा है? सहज एक बार ये एक्सेस वाला रिपीट कर दे, मैं टाइप कर दूं। राइट रोटेट एक्सेस, अगर हम राइट एरो करेंगे, राइट एरो क्लिक करेंगे, ये क्लिक कर राइट क्लिक किया, फिर रेड एक्सिस में आ जाएगा। फिर ये हम क्लिक करके यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। हाँ जी। ब्लू एक्सेस के लिए तुम कौन सा करोगे? अपर एरो, अप एरो, टॉप है, ओके। अप एरो क्लिक किया मैंने, अब किया तो ये पहले से ही उसमें है। और अगर लेफ्ट क्लिक किया तो ग्रीन एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा, ठीक है। ग्रीन और रेड मतलब ये तुम्हारा एक्सिस होगा, ये ग्रीन दिख रहा है, दोनों 90 डिग्री पे हैं। ग्रीन पे ये इस साइड रोटेट होगा और रेड पे इधर रोटेट होगा, समझ रहे हो? ठीक है, अगली कमांड पे बढ़े फिर। हाँ जी, सहज आगे आगे। अगली कमांड है स्केल कमांड। स्केल का शॉर्ट है एस। मैंने एस दबाया तो आपको कुछ वर्टेक्स दिख रहे होंगे, पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जिसके अलोंग आप इसको स्केल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ ऊपर वाले पे करा तो ये वर्टिकली होगा, वर्टिकली स्केल होगा, ठीक है। इसमें अगर आपको राइट में यूनिट्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है। स्केल फैक्टर राइट, आएगा, राइट बॉटम में आपको शो हो रहा है सबको। दिख रहा है सबको यहाँ पे। अगर इसको मैंने आधा करना है तो 0.5 कर दो तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। डबल करना है तो 2 कर दो, डबल हो गया। अगर आपको यूनिफॉर्म स्केल करना है, और अगर आपको इधर भी सेम करना है, आधा करा तो ये आधी हाइट पे हो जाएगा, अगर डबल करा तो डबल हाइट पे हो जाएगा,
ठीक है, सेम या इधर उधर यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं कि अब ओवल बन जाएगा। एक तरह से ये आप मान लो तो ये स्केल प्लस स्ट्रेच कमांड भी है, ठीक है। आप इसे स्केल आउट करना चाहते हो तो आप कॉर्नर वाले पॉइंट्स लोगे। अगर आपने किसी डायरेक्शन में स्ट्रेच वगैरह करना हो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट तो आप मिडल मिडल वाले पॉइंट्स लोगे, ठीक है। जो फेस पे आ रहे हैं ना, इस क्यूब के फेस पे आ रहे हैं पॉइंट्स, उसको आप क्लिक करेंगे, उससे आप स्ट्रेच यहाँ पे आप देखिए कि अब हो गया है। और एक ग्रीन स्केल है, यहाँ पे जाऊंगी। और अगर ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लू स्केल हो जाएगा। मेरा एक डाउट है, हाँ जी। अगर हमें ये कुछ यूनिट्स में स्केल करना है तो हम सीधा एंटर करेंगे, बट हमें वो कैसे चूज करना है कि हमें वो लेफ्ट साइड स्केल करना है यूनिट से कि अप साइड स्केल करना है यूनिट से? शायद एक बार स्ट्रेच राइट बॉटम में पूछ रहा है वो। रेड एक्सेस दिख रही है आपको, ये रेड एक्सेस, इसकी लॉन्ग स्ट्रेच हो गई। या तो आप इधर करें या उधर कर दो, कहीं भी कर सकते हो। हम इसको बस नॉर्मली ऐसे पुल करके रखेंगे और फिर हम यूनिट्स डाल देंगे तो वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। डाल हाँ जी, हाँ जी, टू ठीक है, डाल के एंटर करना पड़ेगा इसके लिए आपको। ठीक है, टू डाल ठीक के है। एंटर करिए, फिर डबल स्केचअप में एंटर बस एक ही जगह करनी है जब आप यूनिट्स डाल रहे हो, ठीक है। कोई कमांड डाल रहे हो या फिर और भी कुछ कर रहे हो तो एंटर नहीं क्लिक करना। नॉर्मली उस कमांड को अल्फाबेटिकली लिख देना है, ठीक है। ठीक, एंटर तभी डालना है जब यूनिट्स दोगे उसका कुछ, ठीक है। ओके। समझ गए। सेम हम कर सकते, समझ। इसमें भी जैसे ऑटो कैड में था ना, ग्रीन जैसे सिलेक्ट करने के लिए ग्रीन और ब्लू, शाम हाँ जी, हाँ जी। जैसे ऑटो कैड में था ना, जैसे राइट को करेंगे हम ब्लू आएगा, तो लेफ्ट को ब्लू आएगा, करेंगे लेफ्ट तो ग्रीन आएगा। इसमें ब्लू एंड इसमें भी ग्रीन नहीं आएगा, बट इसमें सिस्टम वही है कि अगर आप तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। अगर आप लेफ्ट पे करोगे तो वो कुछ पार्ट भी आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो ओवरऑल कर लेगा। सिस्टम वही है, ठीक है। अगर हम राइट में करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये कॉन्टिन्यूस बना रही है, ठीक है। और हम लेफ्ट करेंगे तो डॉटेड हो जाएगा। कंटिन्यूअस लाइन मींस ओवरऑल आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर डॉट लाइन आती है तो बस कुछ पार्ट भी आप सेलेक्ट करते हो तो वो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेगा, राइट से आई थिंक। हाँ, इसमें ट्राई करते हैं इसको। देखिए, अगर हमने लेफ्ट साइड करा, ये जो इस उसमें आ रहा है ना एरिया में, ये सिर्फ एक लाइन आया है, सिर्फ उसको सिलेक्ट करेगा। और अगर हम राइट लेफ्ट में करेंगे तो फेस भी सिलेक्ट कर देगा उसके साथ, जो भी इसके एरिया में आ रहा है। जो भी थोड़ा पार्ट इस एरिया में आएगा वो कंप्लीट ओवरऑल जस्ट पूरा लाइक सिलेक्ट कर लेगा। सेम एज ऑटोकैड। और पूरा सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं या पूरा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। समझ। यस नो प्लीज, एक बार यस सर नो सर कर दो। मतलब कैसे किससे करते हैं, ये मैंने सिलेक्ट करा, आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट, पहले कंट्रोल फिर शिफ्ट। कंट्रोल से आएगा, अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये माइनस होगा। देख, पहले मैंने इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबाएंगे तो बाकी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैंने शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट दबाया तब कर्सर पे देख रहे हो कि माइनस का साइन होगा। तो मैंने इसको क्लिक करा, डीसेलेक्ट हो गया, ये डीसेलेक्ट हो गया, ये डीसेलेक्ट हो गया। हेलो,
हम्म, हाँ जी चिरंजीवी। मैं बीजों को ऐड करता हूँ। और जैसे सामने तुम्हारा बॉक्स बॉक्स पड़ा है ना, ठीक है, हम्म। अगर तुम इस पर सिंगल क्लिक करते हो ना, इस बॉक्स को सिंगल क्लिक करियो तो ये सिर्फ फेस सिलेक्ट होगा, फेस सेलेक्ट करता है। अगर तुम डबल क्लिक करते हो तो फेस के साथ एजेस सेलेक्ट करता है। अगर एजेस तुम select हो क्लिक जाएगा, करते हो ना तो ये पूरा पूरा ब्लॉक ब्लॉक सेट पूरा करता ब्लॉक आ जाएगा। है, ठीक है। ये सिंगल, ठीक है, ये डबल, एजेस भी सिलेक्ट हो गए। ट्रिपल क्लिक करने पे ये पूरा आ जाएगा, पूरा जितने भी इससे लिंक कनेक्टेड है इस पेज से, सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें जो जो भी कनेक्टेड एजेस हैं, पेजेस हैं, सब सिलेक्ट हो जाएगा ट्रिपल क्लिक पे। ठीक है? आगे आगे और भी बोलो। डाउट, और भी डाउट है ईशान? और कोई डाउट है बच्चों? अगर है तो अभी बोल दो, वरना फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़े। लो, और कोई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उनमें से कोई कह दो। यार साथ 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 में रिस्पॉन्स दिया करो तो पढ़ाने में इतना मजा आएगा। नो सर। ओके ओके, कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, सहज कंटिन्यू। तो अभी हम बनाएंगे एक रूम, पूरे को कर दो एक delete। मिनट सहज सहज, डी सेलेक्ट वाला अंशुमन को प्रॉब्लम है, एक बार डी सेलेक्ट करना बता दे। जैसे मैंने सिलेक्ट करना पता है उसको, ऐड सिलेक्ट। हाँ सेलेक्ट करना पता, डी सेलेक्ट कैसे करना है वो तो उसे बता दे। डी सिलेक्ट करेंगे, पहले कंट्रोल दबाओ फिर शिफ्ट दबाओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तब कर्सर पे देख रहे माइनस का साइन आ रहा है, और अगर हम फेस पे क्लिक करेंगे ये डी सिलेक्ट हो गया, ये डी सिलेक्ट हो गया, और ये डी सिलेक्ट हो गया। समझो? आई थिंक सहज विदाउट कंट्रोल ओनली शिफ्ट से तो नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, उसका भी एक चीज है वो बताता हूँ। क्योंकि मैं जब करता हूँ तो सीधा सीधा शिफ्ट से हो जाता है, बट चलो एक और नहीं हो रहा वो। सर वो उसमें सर 2020 वाले वर्जन में शिफ्ट प्लस कंट्रोल हो रहा है। मेरा 2017 है, मेरा तो शिफ्ट से हो जाता है। इसलिए वो थोड़ा मेरा भी हो डाउट जाता है। हाँ, चलो कंट्रोल कोई प्लस बात शिफ्ट नहीं, करो, मतलब दोनों दबने चाहिए साथ में। चलो सिंपल सिंपल लॉजिक है, अगर जिसका शिफ्ट से हो जा रहा है चलो ठीक है, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट कर लो। ऐड के लिए सिर्फ कंट्रोल, ऐड के लिए सिर्फ कंट्रोल और उसके लिए दोनों। शिफ्ट से नहीं होगा ईशान, रुक जाओ बताता हूँ। ठीक है, एक बार बता ले, मे भी शायद। ठीक है, तो इसमें क्या करता हूँ मैं, ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ शिफ्ट दबाऊंगा और ये डी सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इस साइड करना चाहूंगा ऐड, ये देख ऊपर का गायब हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया। ओके ओके, सॉरी सॉरी, शिफ्ट शिफ्ट से सेलेक्ट होता है वो शायद, आई थिंक। मतलब शिफ्ट से क्या होता है, जैसे सिलेक्टेड है ना, और आपने अगर इस पे करा, वो डी सिलेक्ट हो जाएगा, और जो बाकी पहले सिलेक्ट से हो सिलेक्टेड है जाएगा। बाकी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, चलो ये मैंने सीखा आज। दो चलो मैंने सीखा यार, ये नई चीज सीखी। चलो तो ये शिफ्ट से बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी हुई थी। चलो ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है। तो बाकी सुन रहा है, ये बातें ध्यान में रखना, ये नई चीज है ऐसे। चलो कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी हम सारा डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए डिलीट। या तो हम वही रूम बनाते हैं, रूम बनाने की कोशिश करते हैं। डायमेंशन लेते हैं हम 10 फीट बाय 10 फीट, और फीट इंचेस सेम होगा जैसे कैड में होता है। हाँ, जैसे आप डायमेंशन दे रहे हो ना, 10 फीट जैसे हम ऑटो कैड में देते हैं, वैसे ही 10 फीट देना है, ठीक है। देन कॉमा, देन दूसरा डायमेंशन, जस्ट लाइक ऑटो कैड, देन एंटर। एंटर, 10 बाय 10 का रूम बन गया, ठीक है। इसको हम करते हैं, अभी दीवार बनाते हैं इसकी ऑफसेट से। ये हमने ऑफसेट का क्लिक किया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये इस एज को सिलेक्ट करके ऑफसेट करेगा, ठीक है।
तो कितने अब की ये दीवार पूछ रहा है, होती है? डिस्टेंस पूछ रहा है नीचे आपको। सहज डिस्टेंस बता दे कि वो नीचे जो पूछा है वो हम खुद ब खुद यहाँ कर पे लेंगे। डिस्टेंस पूछ रहा है ना ये कि कितना ऑफसेट करना है, जैसे आप कैड में करते थे, ओ एंटर फिर डिस्टेंस एंटर। इसमें हमने सिर्फ डिस्टेंस 9 इंच करा, 9 दबा दिया और एंटर, और ये बन गई 9 इंच की दीवार। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? हाँ जी हाँ जी, आगे आगे सहज। आ गया? तो भी हम क्या करेंगे, आउटर वॉल को एक्सट्रूड करेंगे पुश पुल से। पुश पुल सिलेक्ट करा, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे डॉटेड आ रहा है उस एरिया पे, उसको क्लिक करेंगे, ये एक्सट्रूड हो गया और ये दीवार बन गई। दीवार की हाइट भी दे सकते हैं, हाइट मैंने दे दी लेट्स से 8 फीट। अभी 8 फीट की दीवार बन गई। ठीक है, और आपको इधर उधर करना है तो आपको हैंड टूल यूज करना पड़ेगा। हैंड से आप इधर उधर कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं। ऑर्बिट ऑर्बिट भी तो बता दे। ऑर्बिट के लिए उसका उसके बगल में ही है, या तो इसको क्लिक करके ऑर्बिट कर सकते हैं या या माउस फिर का सेंटर बटन, स्क्रॉल बटन आप यूज कर सकते स्क्रॉल हो। बटन क्लिक करके ठीक है, आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बनाते हैं हम पहले बढ़िया सा दरवाजा। ये आप देख रहे होंगे कि इस ग्रीन एक्सिस पे बनाएगा। अभी ये शो हो रहा है ना, ग्रीन एक्सिस बनाएगा। रूम वाला कौन सा वर्ड रिपीट करना चाहते हो आप, प्लीज बता दो। ऑर्बिट, ओके। ऑर्बिट, ऑर्बिट या तो ये आपको हैंड टूल दिख रहा होगा, उसके बगल में ही ऑर्बिट टूल होगा। या तो आप इसको क्लिक करके कर सकते हैं ऑर्बिट, या फिर मैंने लिखा है यूज स्क्रॉल बटन, चैट में लिख रखा है। ठीक है, स्क्रॉल बटन दबा के उसको क्लिक करके आप ऑर्बिट कर सकते हैं मॉडल के आसपास। एंड फॉर बेटर यूजिंग के लिए ना, जब आपने जल्दी फास्ट काम करना हो, ठीक है, बेटर यूज करना हो, तो आप बेटर है कि ऑर्बिट ना आप स्क्रॉल से यूज करो। स्क्रॉल से यूज करो ताकि आपको फिर बार बार वो ऑर्बिट पे ना जाना पड़े। ठीक है, फिर उसे डीसेलेक्ट ना करना पड़े, इसलिए स्क्रॉल यूज किया करो। एंड फॉर हैंड टूल स्क्रॉल एंड देन शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट। बोले ये इसमें सारा काम ऐसे 3D में ही होता है, मतलब ऐसे टॉप व्यू वगैरह वो सब भी होते हैं क्या? हाँ जी, टॉप व्यू भी होते हैं, मुझे बताऊंगा लास्ट में। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब कैसे, कहाँ एडिट करना? हाँ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ये आप यहाँ पे देख रहा होगा, ये लेंथ दे रखी है। लेंथ आप बढ़ा कम कर लो, मूव कर लो, रोटेट कर लो, कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। उसके लिए आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मूव टूल और एक पॉइंट सिलेक्ट करो और ये मूव हो जाएगा, कहीं भी मूव करो। ब्लू एक्सिस में एक ही ब्लू एक्सिस में ही होगा, अभी ये ग्रीन में होगा और ये रेड में होगा। ठीक है, मूव टूल से होगा ना ये? मूव टूल से, और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ एक वर्टेक्स सिलेक्ट करना। क्यूब में करके बताता हूँ। इसमें ये सिलेक्ट करा, ये देखिए यस शेप डिस्टॉर्ट हो रही है, ये ऐसे बना दिया। ठीक है, अभी इसमें हम कहाँ थे, दरवाजा बना रहे थे। रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल करेंगे आर दबा के। ठीक है, या अगर मैं इस पेज पे करूंगा तो ये ग्रीन एक्सिस के अलोंग बनेगा रेक्टेंगल, इस पेज पे करूंगा तो रेड एक्सिस के अलोंग बनेगा रेक्टेंगल।
और मैं ऊपर करूंगा, इधर करूंगा, तो ये ब्लू एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ हमने फिर दरवाजा बनाया बढ़िया सा, ये बन गया। तो अब ये दरवाजा ना बिल्कुल अलग ही एंटिटी बन जाएगी। ये देखिए, इसका प्लेन अलग है और बाकी सबका प्लेन अलग है। ठीक है, समझ लो। हेलो, यस सर। हाँ आगे समझ आ गया। समझ आ रहा है? तो हाँ ठीक है, ये दोनों अलग अलग एंटिटी बन गई। तो अब हमें बनाना है यहाँ पे दरवाजा। ये बनेगा पुश पुल टूल से। पुश पुल सिलेक्ट करना है यहाँ से। अब देख रहे होंगे इस पे आएगा, इस पे तो नहीं करना ना हमने, तो इस पे करना पड़ेगा दरवाजे पे। इस पे क्लिक करना, ये पीछे जाएगा। ठीक है, और आप ये देख रहे होंगे थोड़ा सा वो आ रहा है, ऑन द फेस लिखा होगा, हाँ ग्रेडियंट टाइप का आ रहा है। ठीक है, कुछ ग्रेडियंट टाइप का आएगा। वो ग्रेडियंट टाइप का मतलब कि वो जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद अगर आप पुश एंड पुल करेंगे वो खत्म, मतलब वो खत्म हो कंप्लीट जाएगा। इरेज ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो गायब। यहाँ से घुमा के दिखाते हैं, ये बन गया हमें दरवाजा। एंड हाँ, पुश एंड पुल में एक और चीज है कि आप जब डॉटेड देखते हो ना, पुश एंड पुल जब किसी सरफेस में सेलेक्ट करते हो, जब वो डॉटेड दिखता है, डॉटेड देखने का मतलब ये भी है कि वो एक इनक्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, हाँ, अगर इनक्लोज सरफेस नहीं होगा और आप किसी लाइंस के जॉइंट के अंदर आप पुश एंड पुल ले जाते हो, वो डॉटेड नहीं दिख रहा है, मींस वो इनक्लोज सरफेस नहीं है, वो पुश एंड पुल नहीं हो सकता। ठीक है, आगे कंटिन्यू सर्च। ठीक है। अब यहाँ पे विंडो बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाया, इसको पुश किया। ये देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ये उस लेवल के भी पीछे जा रहा है। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं, ये पीछे आ गया और। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वापस किया इसको। ये देख रहे होंगे ऑन द फेस दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑन द फेस पे ही क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे कटआउट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, सेकंड एरिया में से कोई यस नो सर? ओके, चलो ठीक है। ठीक है। यस सर। हाँ जी, आगे बताओ। स्केचअप में एक ये इजी ना, ये चीज सही होती है ना कि सारे जो भी कमांड्स वगैरह है ना, पुश एंड पुल के, ऑर्बिट, ये सब कुछ तुम्हारे ना सरफेस पे ही दिख जाता है, इंटरफेस पे ही दिख जाता है पहले से। मतलब सिंपल माउस कर से ले जाओ, क्लिक करो, फिर वो कमांड आ जाती है। बेसिक ड्राइंग टूल्स हो गए, स्टाइल्स बताने हैं ना इनको। हाँ, स्टाइल बता दो। स्टाइल्स में क्या होता है, यहाँ विंडो, विंडो दूसरी और साइड डोर दोनों। गोल बना देते हैं। सर्कल के लिए सी सिलेक्ट, सी प्रेस करा, यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया बढ़िया सा, ये बना दिया। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों अलग एंटिटी हैं, ये दोनों अलग एंटिटी है, मतलब आप इसको पुश पुल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आपने क्लिक किया, ये यहाँ पे ऑन द फेस दिखा रहा है। ये तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप किसी भी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू कर सकते हैं। नहीं नहीं, डिलीट से नहीं बनेगी आकाश, डिलीट से नहीं बनेगा। बनेगी। ठीक है, पुश एंड पुल से ही बनेगी। डिलीट से क्या होगा ना, सिर्फ वो जो प्लेन है, सरफेस है ना, क्योंकि ये तो ऑफसेट मारा हुआ, ये 9 इंच डिलीट की हो बॉल है। जाएगा। ठीक है, तो जो 9 इंच की बॉल में दो सरफेस है, एक बैक सरफेस है, एक फ्रंट सरफेस है। ठीक है, तो जो फ्रंट सरफेस होगा ना सर्कल का, वो डिलीट होता है बस। ठीक है, बैक सरफेस डिलीट। ये दिखाता हूँ मैं इनको। ये सिलेक्ट करा, इसको मैंने कर दिया डिलीट।
ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि अंदर एक खोखला है, ये खोखला वहाँ समझ पे में आया? दीवार दिख रही है, और अंदर की साइड से देखें यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली कुछ है। भी नहीं है। ये सीन होता है डिलीट कर, ठीक है। सिर्फ वो प्लेन से ही डिलीट होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? चलो आगे सहज कंटिन्यू। तो इसको हम पुश पुल से विंडो बनाएंगे एक, इसको क्लिक किया हमने, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि फेस कहाँ पर है, या तो आप कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। सहज वो रेफरेंस वो जो 9 इंच की जो वॉल की कोई के कोने पॉइंट के ले लेना। हाँ जैसे ये लिया ना कोना आपने, ले, कोई भी जी। एज ले सकते हो, ठीक है, जहां तक आपको पुश एंड पुल करना हो। जैसे हमने कंप्लीट डिलीट करना है, ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इसका आप देख रहे हो सहज ने वो कोना लिया है, ठीक है, 9 इंच का जो ये कोना लिया बैक है, होगा। तो आप ये वहां हमने से क्लिक वहां किया, बस क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। कट जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं अंदर से भी कट गया। क्लियर हुआ सबको अब? गरिमा, साहित्य, क्लियर हुआ? आकाश? हाँ हाँ आगे समझ। चलो ठीक है। इसका क्या बताना, स्टाइल्स बताना था ना। स्टाइल्स बता दे। स्टाइल्स के लिए हम यहाँ देखेंगे राइट साइड में डिफॉल्ट ट्री होगा, डिफॉल्ट ट्री में एक टैब होगा स्टाइल्स का, इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, ठीक है। सिलेक्ट में जाके अब इसमें आप कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं, जैसे ये कर दिया मैंने 3D प्रिंटिंग स्टाइल, आर्किटेक्चर डिजाइन, लैंडस्केप, ये तो डिफॉल्ट स्टाइल है। इसमें और भी स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आप डिफॉल्ट स्टाइल देख रहे हैं, यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक पॉपअप खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे होंगे, इसमें असॉर्टेड है, कलर, फोटो मॉडलिंग, स्केची एजेस, स्ट्रेट लाइंस, दिस। ये पहला बेसिकली जब है आप डिफॉल्ट ट्री कहाँ से आएगा? ओके, जब आप विंडो में जाओगे ना, ठीक है, विंडो में सुजाता, जाके विंडो में जाओगे तो वहां पे सबसे पहला ऑप्शन है डिफॉल्ट ट्रे, डिफॉल्ट ठीक रहेगा, है। उसमें वो पूछ रहा है हाई ट्रे, ठीक है, या अभी शो हाई ट्रे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमारा शो हो रहा है, ठीक है। जब हमने अगर इसे हाइड करना हो तो जस्ट वी हाइड क्लिक कर दिया, हाइड, तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी और शो फिर हमें दिखाएगा, लाना है तो वो शो ट्रे पूछ रहा है, देन क्लिक शो, शो ट्रे, तो शो फिर वो राइट साइड में ट्रे आ ऑटोमेटिकली जाएगा। वो शो होने लगेगा। क्लियर हुआ अब? हाँ भाई बहुत है। भाई, मैंने हॉस्पिटल में बहुत यूज किया ये भाई देखो ये सारे स्टाइल्स। ब्लूप्रिंट, भाई ब्लू स्ट्रोक, मैं अभी तुम्हें एक दिखाऊंगा तुम्हें, मैंने अपना हॉस्पिटल का वो जो साइट प्लान बनाया था ना, जो साइट प्लान निकाला था मैंने, अजीब तो वो अजीब सा स्टाइल है। इस व्यू से ही निकाला था, इन स्टाइल से ही निकाला था। मैं भी वो तुम्हें दिखाता हूँ, ये वो क्लास खत्म हो जाए ना फिर। बहुत अजीब स्टाइल है, असॉर्टेड तो में ये सारे हैं। आप ना इसे एकदम कंसेप्ट अगर बनाना हो ना किसी चीज का, 3D के थ्रू दिखाना हो शैडो वगैरह, तो आप इससे दिखा सकते हो, इससे बहुत दिखा अच्छा सकते हैं, प्रेजेंटेशन होता है इससे। बहुत। प्रेजेंटेशन इससे बहुत बढ़िया होती है अगर आप 3D व्यू में आप दिखाना चाहते हो किसी साइड प्लान को शैडो के साथ, ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो ये सारे स्टाइल्स। ठीक है, बहुत सारे स्टाइल जिसमें अजीब अजीब तरीके की। असॉर्टेड हो गया, कलर में ये ऐसे कलर्स आएंगे, ब्लू ऑरेंज, ब्लू ग्रे स्केल, ब्राउन, ऑरेंज, सिर्फ ऑरेंज तो डिफॉल्ट डाला है ना मटेरियल्स के अलावा कुछ शो नहीं करता। ओके सहज, इसका कोई सॉल्यूशन है? साहित्य कह रहे हैं कि उसके डिफॉल्ट ट्रे में ना मैं। एंटाइटी इन्फो एंड मटेरियल्स के अलावा कुछ शो नहीं हो रहा। कहाँ से डाउनलोड मारा है इसने? अच्छा, क्योंकि मेरे में भी पहले नहीं था, ये मैंने इसमें इंसर्ट करा है। तो हाउ टू इंसर्ट वो बता देना प्लीज। फिर वो मेरे पास तो पड़ा हुआ था, किसी और का पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने उससे इसमें डाल दिया कॉपी करके। ओके, मतलब एक फोल्डर बना, ठीक है, यहाँ क्लिक करेगा ना, यहाँ पे इसके साइड में एक ये होगा ओपन और क्रिएट कलेक्शन, इसको क्लिक ओके, करेंगे ये खुलेगा,
इसमें आप जहाँ पे भी आपने फोल्डर बनाया होगा स्टाइल्स का, जैसे मैंने ये स्केचअप में बना रखा है, स्केचअप बहुत सारे हैं। भाई इसमें ये स्टाइल्स का फोल्डर है, इसको मैंने रोता नहीं है सिलेक्ट कर दिया है। लैपटॉप रोता नहीं है क्या तेरा? कभी कभी रो रहा था। मैं डाल दूंगा, इतने सारे मतलब हैं नहीं। लैपटॉप सुसाइड कर लेगा यार इस टाइम ही। अभी नहीं, सिर्फ एक ही है मेरे पास, अच्छा, बाकी सारे डाउनलोड मार गए थे लेकिन उनका ऐप डेटा रह गया। we can go to Windows and then style option. ओके, सुजाता कह रही है कि विंडोज में जाके स्टाइल ऑप्शन में हम जा सकते हैं। मैनेज ट्रेस भी है, मैनेज ट्रे होगा। सहज वो एक ऑप्शन दिख रहा है तुझे? ठीक है, तो मे भी शायद आप यहाँ से निकाल सकते हो। नहीं, वो बोल रहा है उसके पास सिर्फ डिफॉल्ट स्टाइल है। ओके, क्या है? अच्छा, ये नीचे वाला, ये वाला, ये जो क्लिक किया नीचे आ गया। साहित्य ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई तुम्हारी अभी, जो प्रोसेस रंजन बता रहा है तुम्हें? नहीं हुई सर। नहीं हुई, कह रहा है नहीं हुई रंजन। सुन साहित्य सुन, ये करा तुमने यहाँ पे जाके ओपन एंड क्रिएट कलेक्शन, ये खोल के देखो, ये चीज खुली होगी, इसमें कुछ है क्या? वर्जन बताओ कौन सा? 2018 है मेरा। 2018 है। नहीं तो मैं मेल कर दूंगा ना इनको, मेरे पास पड़े हुए हैं। हाँ, इफ अगर जिसके पास भी नहीं हो तो वो सेम प्रोसेस करना है तुमने जैसे सहज कर रहा है, ओपन एंड क्रिएट, और जो भी टेम्पलेट्स होगी वो सहज तुम्हें मेल कर देगा, फिर व्हाट्सएप कर देगा। ठीक है, यू जस्ट कॉपी इट टू योर स्केचअप। ओके, मैंने इसमें डाल रखे हैं स्टाइल स्केचअप थिंग्स, स्टाइल्स ये सारे हैं यहाँ पे। तो ये मैंने अलग से मारा है, अलग से ये बनाया था मैंने फोल्डर, उसमें से इसको इंपोर्ट करा। समझ आ रहा है साहित्य? ओके ओके सर, चलो। ये मैं तुम्हें मेल कर दूंगा बाकी सब। और कुछ बताना सहज इसमें? और कुछ एक्सरसाइज वगैरह बता दे फिर। एक्सरसाइज हेलो तो सर। हाँ जी सर। मेरी एक क्वेरी है। हाँ जी, हाँ जी सर, जब हम प्लेन्थ देते हैं ना, हाँ जी, तो जैसे क्या था, जब हमें सिखाया था स्केचअप, तो वहां पे सर ने बोला था कि हम उसको पुल करके देते हैं नीचे की साइड, मतलब जिस ग्राउंड पे बना रहे हैं उन्होंने बोला था कि आप उससे नीचे पुल करके पूरा प्लान सेलेक्ट करके अपना प्लेन देना, ठीक है। देन उसके ऊपर प्लान बनाना, तो वो इजीली बन जाता है। बट समटाइम्स जब हम एंट्री पे, जो जैसे घर की मेन एंट्रेंस होती है, वहाँ पे अगर हमें स्टेयर्स वगैरह प्रोवाइड करनी होती ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हम पहले प्लेन्थ देकर नॉर्मल ग्राउंड पर, वो जो हमारा ग्राउंड पे जो प्लान है उसको हम प्लेन्थ के ऊपर कॉपी कर सकें? या ब्लॉक बता दे यार, कर सकते हैं। वो बता दीजिए एक बार प्लीज। प्लान तो पहले से कंपोनेंट आता है। नहीं, बट वो भी सही है, बट प्लेंथ के लिए बता देना कि एक प्लेंथ का अलग कंपोनेंट बना के जस्ट कॉपी पेस्ट कर ले। हाँ, वैसे इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे उसके लिए। इंपोर्ट भी सिखाई देते हैं उनको आज। इंपोर्ट करा दे अच्छा। इंपोर्ट के लिए यहाँ पे फाइल ऑप्शन में जाके इंपोर्ट ऑप्शन होगा। वैसे सहज 1 मिनट, इंपोर्ट ना करने से बेटर है जस्ट ये हाउस प्लान है ना, तो इसी में ही बता दीजिए। हाँ जी, प्लेंथ बना ले, ठीक है, नीचे प्लेंथ बना ले, फिर उसके बाद इन्हें बता दे कि कैसे क्या करना है। हाँ जी चिरंजीव।
हाँ भाई कर देखता हूँ। ठीक है, ये हाउस प्लान बन रखा है। या तो पूरा लाइन बना के आप नीचे से कर सकते हो। यार इसमें नहीं होगा, अलग पहले से बनाना पड़ेगा। तो बना यार, सर्च कंपोनेंट। हाँ ऐसे कर लिया, कर ऐसे बना, शुरू कर इसको। ठीक है, जैसे आपका ये प्लान है तो आप क्या कर सकते हो, आपकी प्लिंथ बन गई, ठीक है, इसको आप नीचे पुल करो। कितना 1.5 फीट का बनाना है, 1 फीट 6। अब इसको सिलेक्ट करके कहाँ गया? एक मिनट, गायब ही हो गया वो। सहज पहले मतलब आई थिंक तो तुम्हें ना इससे पहले कंपोनेंट बनाना सिखाओ। जो भी स्केचअप में काम करते हैं, पहले ये बताओ तुमने कभी कंपोनेंट में काम किया है स्केचअप में, कंपोनेंट बना के? सदफ? ये सर कंपोनेंट बनाते हैं पहले। हाँ तो सिंपल तुम प्लिंथ का एक कंपोनेंट बनाओ जस्ट, ठीक है, हाँ जी। प्लिंथ बना के देन जस्ट कॉपी पेस्ट इन हाउस प्लान, खत्म। हेलो हाँ, वैसे तुम अलग से प्लिंथ बना दो हेलो सदर। कैड में। नहीं, जैसे क्या होता है, अगर मैं प्लिंथ पहले बना देती हूँ, मैंने जी। पहले प्लिंथ बनाई, तो फिर क्या होता है कि जब वो जो वॉल जब मैं बनाती हूँ ना, तो बाहर तो प्लिंथ मतलब बाहर तो शो होती है प्लिंथ, लेकिन जो वॉल्स के अंदर जो मतलब जो इनसाइड वाला एरिया होता है ना, वहां पे प्लिंथ नहीं आती है, वो वॉल सीधे डायरेक्ट ग्राउंड से ही स्टार्ट होती है। ओके, तो मैं मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले तुम या तो वॉल्स बना लो कंप्लीट, सारे हाउस प्लान बना लो, नीचे से तुम्हें प्लिंथ इज जस्ट लाइक अ बेस, ठीक है, वो बेस हुआ ना, ठीक है। तो तुम अभी बेस ना बना के तुम हाउस प्लान कंप्लीट बना लो, देन उसे एक कंपोनेंट खत्म कर दो। देन जो तुम्हारा प्लिंथ का जो भी डायमेंशंस वगैरह है, ठीक है, प्लिंथ तुम अलग से बनाओ एंड जस्ट कॉपी पेस्ट, या तो प्लिंथ को उधर जाके कॉपी पेस्ट कर लो या फिर हाउस प्लान को उधर प्लिंथ पे जाके डाल लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सिंपल। हेलो हेलो हाँ जी जी राजीव। मैं इनको बोलना चाहूंगा कि तुम स्केचअप भी जितना भी काम करते हो ना, सारा काम ग्रुप बना के ही करो, नहीं तो तुम्हारा पूरा स्केचअप खराब हो जाएगा। हाँ कंपोनेंट भी करो, बहुत अच्छा तरीका है कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट भी करा करो। सारा का सारा करके बता दूं, जैसे ऑटो करके कैड में बताता हूँ मैंने उसको। ब्लॉक सिखाया होगा, ब्लॉक में काम करना। ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, वो स्केचअप में कंपोनेंट होता है, ठीक है, या तो उसमें ब्लॉक कंपोनेंट बनाओ या ग्रुप बनाओ, कंपोनेंट बनाओ या ग्रुप बनाओ, लेकिन दोनों में फर्क है, याद रखना। हाँ दोनों में फर्क है। कंपोनेंट में तुम कंप्लीटली जो है ना, तुम्हें एरर का जो चांस, एरर के चांसेस जो है तो वो कम होते हैं। ग्रुप में कभी कभी वो फिर आई थिंक सहज वो हो नहीं, जाता है ना, कंपोनेंट बिल्कुल ब्लॉक की तरह है ऑटो कैड वाला। कंप्लीट ग्रुप ब्लॉक में सिर्फ वो ग्रुप होगा। ये देख, ये देख, ये मैंने ये बनाया एक, इसको राइट क्लिक करके मैंने ग्रुप बना दिया इसका, ठीक है। अगर मैं, ये ग्रुप है और एक कंपोनेंट है, मैं दोनों को कॉपी मारता हूँ। कॉपी करने के लिए क्या होता है, मूव के साथ कंट्रोल दबाया, ये कॉपी हो गया, ठीक है। अगर मैं इस कंपोनेंट में करूं, ये मिटाऊं, तो ये देखो वहां से भी मिट जाएगा। हवा भी चेंज हो जाती है, यस। और अगर मैं ग्रुप में करूं तो ये सिर्फ यहीं पे मिटेगा, वहां नहीं मिटेगा। क्लियर हुआ समझ रहे हो? कंपोनेंट ग्रुप का क्या सीन है? ग्रुप में सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ही चेंज होगा, बाकी सब में नहीं होगा, जो सेम होगा उसकी तरह। सहज को मेक यूनिक वाला भी बता दे यार कंपोनेंट। यूनिक तो मेरे को भी नहीं सपोज पता। कि, हाँ सपोज कि तुमने अगर किसी कंपोनेंट में काम करना, कंपोनेंट बनाया, बट चाहते हो कि वो जो सेम कंपोनेंट जो रिपीट हो रहा है ना, उसमें मुझे कुछ एडिशन करनी है और मैं दूसरे में नहीं करना चाहता, ठीक है, तो जस्ट जिसमें तुमने एडिट करनी है तो उसे पहले राइट क्लिक करो, राइट क्लिक सहज, उसमें एक ऑप्शन होगा मेक यूनिक, ठीक है, जस्ट मेक यूनिक करो, मतलब अगर जो चेंजेस तुम इसमें करोगे ना वो दूसरे में नहीं होगी, वो सिर्फ इसी ये में होगी। मैंने इसको यूनिक बना दिया। अगर मैं इसको एडिट करूंगा और ये मैंने उड़ा दिया तो वहां पे नहीं चेंज होगा।
फर्क पता चल। भाई ये चीज ग्रुप में भी होती है, ये सेम चीज ये ग्रुप सेम ग्रुप में भी होता है। गरिमा को रहता है थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब ना कभी हाँ, कभी वो ये सब कुछ फिर से बताना जो भी था ये ग्रुप वाला फिर से करना एक बार सहज। ग्रुप वाला फिर से बता दो यार इसे। ये मैंने वो बना दिया, ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने पूरा सिलेक्ट करा राइट क्लिक करके, या तो मेक कंपोनेंट आ रहा होगा या मेक ग्रुप आ रहा होगा। ठीक है। तुम ग्रुप का पूछ रहे हो ना, ग्रुप बना दिया इसको मैंने। तो अगर हम इसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे राइट साइड में तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट एक ग्रुप है क्योंकि कंप्लीट। बन गया अभी। इधर करोगे तो वैसे सिलेक्ट होना ही है, ठीक है। डॉटेड वाले में पूरा सिलेक्ट करो तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, समझ गए। हाँ हाँ कभी हम कहाँ थे, स्टाइल्स हो गया ना, कैमरा बताते हैं। कैमरे के लिए यहाँ पे नहीं, टूल्स में जाके नहीं है, एक काम करना, यहाँ पे राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ कैमरे का टूल होगा, कैमरा। यहाँ पे टिक इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी सर्जन डाल रखा है। अगर टिक नहीं होगा मींस कि तुम्हारा कैमरा तुमने कैमरा ऑन नहीं है, क्लिक करना होगा लाने के लिए, ठीक है। मैंने जस्ट क्लिक क्लिक, करा तो तुम्हारा ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर से होता कैमरा का। यहाँ पे देख रहे हो, पर टूल बार किसी भी कहीं भी टूल बार में राइट क्लिक कर, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर तेरे को कैमरा दिख रहा होगा, कैमरा या एडवांस कैमरा। वाई ग्रुप नहीं, एडवांस कैमरा नहीं है। अनन्या, सॉरी अनन्या बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम है, सहज। यार अनन्या को प्रॉब्लम है कि ग्रुप किस लिए होता है और कंपोनेंट किस लिए, प्लीज इसका कंफ्यूजन दूर कर दो। तूने कैड में ग्रुप बनाया बताया था? नहीं, कैड में ग्रुप नहीं बताया था। हाँ तो फिर कंपोनेंट पे काम करो, सेम एज ब्लॉक ही होता है। तो मैं बता दूं। चल ठीक है, सुनो। अनन्या सुन रहे हो तुम? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। ग्रुप एंड कंपोनेंट में क्या फर्क होता है ना, सिंपल एक बेसिक डिफरेंस है कि ग्रुप में अगर तुम कॉपी करके सेम ग्रुप में अगर तुम कुछ चेंजेस करते हो ना सेम ग्रुप के मटेरियल में, तो वो दूसरे मटेरियल में चेंजेस नहीं आते, ठीक है। बट वहीं तुम अगर सेम कंपोनेंट में अगर किसी कंपोनेंट में चेंज कर रहे हो और मेन सेम कंपोनेंट कहीं और भी है तो वो उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। एक तो डिफरेंस ये हुआ। बट अगर कंपोनेंट में तुम चाहते हो कि एक कंपोनेंट में चेंज हो दूसरे में ना हो, तो जस्ट देन राइट क्लिक ऑफ दैट कंपोनेंट, वहां पे एक ऑप्शन आएगा मेक यूनिक, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होंगे सिर्फ उस कंपोनेंट में होगा, उससे रिलेटेड दूसरे कंपोनेंट में नहीं होगा। अब समझ में आया? हाँ चलो यस सर। समझ गए। आगे कंटिन्यू सहज सर। हेलो सहज सर, बोलो। लॉक कमांड कैसे यूज करते हैं? लॉक मतलब आपने एक ग्रुप को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करके लॉक कर दो, अभी वहीं पे फिक्स हो जाएगा। अगर आप इसको मूव करना चाहो भी ना तो नहीं होगा, वहीं पे फिक्स हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसके साथ। अगर कुछ करना है तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करो, मूव कमांड दबाओ और मूव करो। तो अगर हमें प्लेन्थ बनानी हो? हाँ, प्लेन्थ को आप लॉक कर सकते हैं एक जगह। नहीं, अगर हमें कोई प्लान इंपोर्ट करना हो, हमने उस प्लान को इंपोर्ट करके प्लेन्थ ड्रॉ कर दी, फिर उस प्लान को ऊपर मूव कर ले, हम ऐसे भी तो प्लेन्थ बना सकते हैं। हाँ जी, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तरीके हैं इसके। कोई भी सॉफ्टवेयर ना तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से कि तुम उसे जैसे यूज करना करो, रिजल्ट चाहिए बस। तरीके हैं, रिजल्ट चाहिए बस वैसा, तुम जैसे करो। ठीक है, समझ गए। तो अभी हम कहाँ पे, कैमरा लाने के लिए टूल बार में राइट क्लिक करने का,
यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन होगा, तो क्लिक करना हाइड ये करना भी कैमरे। बताई दे इनको, हाइड करना भी बता हाइड दे। ये सब कल कल का सीखने के लिए भाई, कल का। चलता। ओके ओके। कैमरे का आ गया, ठीक है। यहाँ पे पहला टूल है ऑर्बिट का। ऑर्बिट का तो बता ही चुके हैं हम, स्क्रॉल बटन से क्लिक करने के बाद आप ऑर्बिट कर सकते हो मॉडल के आसपास। उसका नेक्स्ट है पैन। पैन भी बता चुके हैं, एच कमांड होती है उसकी, आप पैन कर सकते हैं मॉडल के आसपास, ठीक है। अगला है जूम। जूम ये तो मुझे नहीं पता, फालतू भाई। अच्छा हाँ, ये रहेगा जूम। जूम में क्या होगा, क्लिक करने के बाद अगर आप ऊपर करेंगे तो जूम इन होगा, अगर आप नीचे करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। ये भी आई थिंक कर्सर से हो जाता है ना सर्च? नहीं, ये लेफ्ट क्लिक से होगा, लेफ्ट क्लिक। अच्छा ठीक है। कमांड इसकी जूम कर्सर से हो जाता है यार। अगर करना है तो स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, हम ये स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा कर हूँ मैं, सकते हैं। ठीक है। इसका अगला है ये जूम विंडो। जैसे मैं कहीं भी हूँ मॉडल पे, मुझे एक पर्टिकुलर एरिया पे जाना है, तो मैं उस एरिया के आसपास, ये दिख रहा है आपको ब्लैक सा रेक्टेंगल, वो बनाऊंगा, ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है। और अगर अगला है ये जूम एक्सटेंड्स। जूम एक्सटेंड से क्या होता है, अगर मैं कहीं भी हूँ मॉडल पे, जैसे मैं कहीं इधर आ गया और आपका मॉडल नहीं दिख रहा, तो आप जूम एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मॉडल के पास आ जाएगा, जितना इस विंडो में फिट आएगा। कई जैसे बार कैट जेड एंटर ए एंटर से हो जाता है, राइट? जी कैड का स्क्रॉल बटन 2 बार क्लिक करने से भी हो जाएगा। हाँ, दैट वे। कई बार होता है ना स्केचअप पे मॉडल हम लोग बनाते हैं, कई बार दीवारों के अंदर घुस के फंस जाता है या लैग करता है, तो उस टाइम ये एक्सटेंड यूज कर लो, तो जहाँ कहीं भी अंदर फंसे होगे सीधे एक बार में बाहर आ जाओगे। ये अंदर फंस गए, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर है, जूम एक्सटेंड करो, बाहर आ गए, ठीक है। यो ओरिजिन। हम्म। और ऐसा वो बहुत बार ही सरफेस, होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो सरफेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना तुम्हारे स्केचअप फाइल में, वो इस स्क्रीन में कंप्लीट आएगा, वो इस स्क्रीन के जितने भी इस अंदर आना विंडो ही में है, दिख रहे हैं, ठीक है। जो ये तुम्हारा स्केचअप का सरफेस है उसमें, उसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, इसलिए तो इसमें इसमें क्या कर सकते हैं हम, जितने भी सारे जो तुम कंपोनेंट बना रहे हो, जो भी बिल्डिंग बना रहे हो, वो सब आसपास ही रखा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक, मतलब यहाँ पे तो एक 500 किलोमीटर दूर कहीं पे स्केचअप पे रखा हुआ है अंदर, ठीक है, तो फिर तुम जूम एक्सटेंड भी करोगे फिर भी कंफ्यूजन होगी उसमें। हाँ, ये इन सब के कारण ही होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है ये प्रीवियस का, जो आपने प्रीवियस व्यू डाला होगा उस पर चला जाएगा।
इसकी लिमिटेड होती है, लिमिटेड क्लिक्स होते हैं इसके, प्रीवियस के भी। सिर्फ इसी के आसपास घूम रहा है, बहुत ही लिमिटेड क्लिक्स होते हैं इसके। ठीक है, अगला है ये पोजीशन कैमरा। इसमें क्या होता है, इसको हम क्लिक करेंगे, या आप देख रहे होंगे एक आदमी दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, ये अभी एक्स वाई प्लेन में ही आएगा। इसको अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये आई की हाइट पे आ जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ राइट में आई की हाइट। अगर मैं इसको 6 फीट करूंगा तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, अगर मैं 9 फीट करूंगा तो एक और ऊपर हो जाएगा। ये 5 फीट 6 इंचेस जो होती है ना, वो हमारी आई साइट की हाइट होती है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड हाइट है। वो ये तुम्हें एडी में भी, तुम सेकेंड ईयर वालों को मैं बोल रहा हूँ, एडी में भी तुम्हें बताएंगे, जब भी तुम एडी करोगे ना उसमें भी तुम्हें बताया जाएगा कि 5 फीट 6 इंचेस जो होती है वो आई साइट होती है, जब तुम व्यूज वगैरह निकालोगे तो बनाओगे उसमें। तो अभी से याद कर लो कि जो 5 फीट 6 इंचेस है वो तुम्हारी स्टैंडर्ड आई साइट है। समझिए सर। और कोई प्रॉब्लम? जो नेक्स्ट वाला कमांड है वो अगला कमांड है आई का। इससे क्या होता है, जैसे आप अपना सर इधर एक जगह खड़े होके सर इधर उधर करते हो ना देखने के लिए कि क्या कौन सी बिल्डिंग है, तो आप इसमें सेम कर सकते हो। ऐसे घुमा घुमा के आप एक ही जगह खड़े हो, लेकिन आप अपना सिर्फ सर हिला रहे हो। आई लेवल चेंज हो गया, ये देखो। मींस कोई बंदा जो है उसके नजदीक जा रहा है, कोई दूर जा रहा है, ये कंसेप्ट समझो। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सेट कर लिया। अगला है वॉक। वॉक में क्या होता है, आप इधर जाएंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है यार, ये आज तक यूज नहीं करा मैंने। ईशान को पता? वॉक नहीं यार, वही चक्कर है यार, आसपास आना जाना बिल्डिंग को देखने के लिए होता है। जस्ट लाइक जो आप सर हिलाते हो ना, तो वो आप स्टैटिक पोजीशन पे रह के हिलाते हो, और जो वॉक का कमांड है ना, वो आप सर्टेन पॉइंट पे जाके फिर अपना सर हिलाते हो बस देखने के लिए बिल्डिंग को। कोई काम नहीं है वैसे इसका। हाँ, जो कि तुम्हारे स्केचअप में कभी भी यूज होना नहीं है, कभी भी यूज नहीं होगा। ये कुछ होना नहीं है स्केचअप में इसका यूज, बट फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कैसे? ऑर्बिट की तरह घुमाना हो तो जस्ट ऑर्बिट की तरह घुमाना हो तो स्क्रॉल का बटन क्लिक कर, स्क्रॉल किया तो ये इसके आसपास घूमेगा। ऑर्बिट तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। ऑर्बिट ये जितने भी कमांड है ना, ये वाले, ये कमांड हटाने के लिए एंटर क्लिक कर दिया करो। कोई भी कमांड हटाने के लिए एंटर। नहीं, एंटर से नहीं हो रहा। एंटर से नहीं हो रहा? एच दबाओ, एच। अच्छा, ठीक है। प्लेन के साथ मूव करना होता है तब शिफ्ट दबा के स्क्रॉल दबाते हैं, और केवल ऐसे मूवमेंट करना है तो स्क्रॉल दबा दो, हो जाता है। शिफ्ट दबा के स्क्रॉल करना, शिफ्ट का स्क्रॉल दबा के मूव कर। ये अपना पैन होगा, ये पैन मूवमेंट है। ठीक है, अगर मैंने सहज एस्केप क्लिक करना होता है कमांड हटाने के लिए सर। अच्छा, ये पूछ रहे हैं फिर बता रहे हो मुझे? हाँ, एस्केप से हो रहा है। पूछ रहा है भाई, होता है। या तो एस्केप दबा दो या स्पेस दबा दो। तो मैंने एस्केप दबाया तो वहां पहुंच गया। अगर मैंने चलो, ये दबाया सही तो फिर वहीं पहुंच गया। सही बता। थैंक यू सो मच। हो गया। व्यू सेट करना बताऊं?
नहीं नहीं, वो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे यार। अभी पहले एक्सरसाइज दे दे या फिर अभी पूछ ले कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर एक बार क्लियर हो जाए, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। प्रॉब्लम है किसी को बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जितना भी आज कराया है। जितना आज कराया है। नहीं है, नहीं है। नो ठीक है। सर। और कोई सेकंड ईयर वाले? नो सर। चलो ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाओ आप। सहज, इन लोग को पर्च कमांड बताया था ऑटोकैड में? क्या? पर्च कमांड बताया था ऑटोकैड में? वो अभी काम नहीं आएगा यार दिव्यांश, वो अभी काम नहीं आना पर्च कमांड। अभी हमें सिर्फ थर्ड ईयर तक का कराना है। अभी जो हमने सिखाया ना कमांड, उस पे वो काम करें तो पर्च की नौबत नहीं आएगी। पर्च की नौबत कब आती है? जब ट्रेनिंग वाले ड्राफ्ट्समैन जो फाइल करप्ट दे देते हैं ना, तब उसमें वो नहीं, पता है क्या होता है, जैसे कई बार होता है ना स्केचअप पे हम लोग अपना मॉडल इंपोर्ट करते हैं, फाइल ऑटोकैड वाली, तो हाँ। स्केल पे नहीं होती है, स्केल का बहुत इशू होता है। तो वो मैं पता है दिव्यांश, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। वो जब इंपोर्ट करते हो ना, तो उसमें एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट करते टाइम। ऑप्शन पूछता है कि तुम्हारा जो स्केल है शीट का, वो तुम्हारा किस में रखना है, इंचेस में रखना है या फिर एमएम में रखना है। तो वो हम वो रखते हैं जो ऑटोकैड का पहले से है। तो जब वो तुम वो सेट करके जब इंपोर्ट करोगे ना, तब प्रॉब्लम नहीं आती पर इसमें। प्रॉब्लम उस टाइम वो चीज इनको बताई हुई है इन लोग को इंपोर्ट में? नहीं, इंपोर्ट इंपोर्ट कल बताओगे? बताएंगे, कल बताऊंगे। ओके। चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ सहज। क्या दे सकते हैं? अच्छा रुक जाओ, एक टूल रह गया। अच्छा, एक टूल रह गया। चलो बताओ भाई, एक टूल और बताओ। ट्रायंगल बना के पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फॉलो मी टूल, ठीक है, ये दिख रहा है। इससे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक आर्क बनाए, ठीक है, आर्क बन गई। इसमें क्या करते हैं हम, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर हमने आपने सिर्फ एक ही एज पे कर्व करना है, आप ऐसे कर सकते हो। और आपने चारों एजेस पे कर्व करना है, तो आप पहले इसको सिलेक्ट करें, फेस को, फेस सिलेक्ट किया, फिर फॉलो मी टूल सिलेक्ट किया, और फिर ये सिलेक्ट कर दिया, आपकी ये शेप बन जाएगी। मींस फिलेट हो गई, वो जो ऑटोकैड में फिलेट होता है ना रेडियस के अराउंड, तो ये एक तरह से फिलेट हो गई। 3D फिलेट है ये नई चीज सिखाई है सहज तूने। ये। ये नई चीज सिखाई तूने। प्लीज रिपीट, एक बार फिर से रिपीट कर दो यार सहज। देखिए, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसके कॉर्नर पे हमने आर्क बना दी, ठीक है। तो फिर हम पहले सिलेक्ट कमांड टूल करेंगे, फिर जिसके अराउंड हमने ये शेप बनानी है कर्व वाली, उसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली सिलेक्ट कर दी। फिर हम जाएंगे फॉलो मी टूल पे, फॉलो मी टूल पे हम इसको क्लिक करेंगे, तो ये पूछेगा सिलेक्ट फेस टू एक्सट्रूड। तो हम यहाँ जो आपने एक्सट्रूड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने इसको करा, तो ये चारों तरफ आ जाएगा। ओके। एंड इसकी कोई शॉर्ट की है सहज फॉलो मी की? ना, मेरे को तो नहीं मिली आज तक। चलो फॉलो मी की शॉर्ट की के पास एक्स्ट्रा है तो कैसे मिलेंगे हमें? मतलब क्या सर, कई टूल्स आपके पास बहुत ही एक्स्ट्रा है, मतलब अपने पास तो एक भी टूल नहीं है ऐसा, तो कैसे कैसे ऐड करने हैं वो सारे टूल? मतलब एक्सटेंशन से मिलते हैं कैसे? कौन सा टूल नहीं है आपके एक्सटेंशन है पास? सारी। एक्सटेंशन से ही मिलता नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, ये सारी इसी की टूल है। तो मे भी शायद हमारे में होगी यार। तो यहाँ पे आप टूल और में राइट क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा कैमरा है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड वाला है। ये जो पूरा टूल्स है ना सेट, ये वाला, ये गेटिंग स्टार्टेड टूल है। ये है अपना स्टाइल्स का, ये है व्यूज, और ये है लास्ट टूल सेट। ओके।
हाँ तो इसमें हो सकता है, मे भी शायद एक बार करके बताएगा लार्ज टूल के सेक्शन में है कि नहीं, क्योंकि और भी बच्चों को प्रॉब्लम है कि वो टूल नहीं दिख रहा उसे, वो फॉलो मी का। मैं तो सारे निकाल दिए। सारे कट करके फिर से दिखा दे, सारे कट कर दे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा टूल है, एक कंस्ट्रक्शन आकाश टूल ऑल करो। आकाश कह रहा है कि Alt F से भी हो जाएगी शायद। Alt F, ये आ रहा Alt F है, ये आ रहा है, फाइल आ रही है। ओके, नहीं Alt F से फाइल आ रही है आकाश, सॉरी। हाँ ठीक है, सच कंटिन्यू। ठीक है, कैमरा एक खोलना है, आप एक कंस्ट्रक्शन खोलना है, कंस्ट्रक्शन का ये वाला होगा, ये कल बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, एक गेटिंग स्टार्टेड वाला, ये वाला, एक लास्ट टूल सेट, ये आपका इस साइड जो है, लेफ्ट साइड में जो है स्टाइल्स वाला, ये वाला व्यूज वाला खोलना है आपको, ये वाला। बस अभी के लिए इतना बहुत है, हाँ इतना ही है। और एक सैंड बॉक्स सैंडबॉक्स भी कर खोलना है, दिया। ये भी कल ही बताऊंगा। कंफ्यूजिंग है ये। यहाँ तो मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन मार रखे हैं डाउनलोड। हाँ मे भी हो सकता है, जैसे फॉलो मी का शॉर्टकट है। क्या है फॉलो मी का शॉर्टकट? हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ यस चिरंजीव बोल। Alt F ट्राई किया आकाश, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, इनकी फाइल खुल रही है यहाँ पे। हेलो ठीक है, वो शॉर्टकट ऐसे यूज हो नहीं रहा इसमें। हेलो। हाँ जी चिरंजीव। मैं बोल अबे रहा हूँ भाई कि फोन कॉल में नहीं है तू। भाई तुम जवाब नहीं दे तो मैं कैसे बोल रहा हूँ तुझसे? क्या? हाँ जी चिरंजीव, कहो। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सारे शॉर्टकट्स हैं हम ये खुद से चेंज कर सकते हैं, हाँ और इनका इनका पता तो कैसे करता है बताता हूँ मैं। चलो सर, क्या बोलते हैं उसको? क्या हुआ था भाई, आवाज क्लियर नहीं आ रही। चिरंजीव आवाज क्लियर नहीं आ रही तेरी। चिरंजीव थोड़ा रुक रुक के बोल, आराम आराम से, तेज तेज नहीं। विंडो पे क्लिक कर। क्या? विंडो विंडो उसके बाद ओके ब्रो। फॉलो मी टूल बता रहा था ना। हाँ, फॉलो मी टूल बहुत बच्चों को नहीं मिल रही है सहज। लार्ज, ये जो है ना लार्ज टूल सेट, इसमें मिलेगा हाँ जी। आपको। ऊपर ऊपर राइट क्लिक करेंगे आप टूल बार में, इसमें आपको लार्ज टूल सेट दिखेगा। या तो आप इधर से कर सकते हैं, या ये रहा टूल्स में जाके यहाँ पे फॉलो मी होगा, ओके दिख रहा है सबको? ठीक है। हाँ, जिसमें अगर टूल नहीं मिल रही है वो आप टूल्स में जाओगे तो टूल्स में फॉलो मी का होता है। ठीक है, मैं आप चैट पे लिख देता हूँ। यहाँ सारे शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं, फॉलो शॉर्टकट देख लेना। हाँ यहाँ पे है ही नहीं शॉर्टकट। भाई को सुन तो लो यार। ओके चलो, क्लियर हो गया? फॉलो मी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया शायद। ठीक है, ओके। अब और भी कोई प्रॉब्लम है या फिर हम एक्सरसाइज हम इंट्रोड्यूस करें? एक्सरसाइज चलो एक्सरसाइज कर लो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो तुम आप सहज को व्हाट्सएप कर लेना, या फिर ग्रुप में कर लेना, या फिर मुझे कर लेना, या फिर चिरंजीव को कर लेना। ठीक है, फॉलो मी टूल इज इन टूल बार आल्सो। यस सर। हाँ जी श्रुति, टूल बार में ही है। अब एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करवा दो प्लीज। क्या दे सकते हैं? सारी कमांड्स यूज करके ना आपको एक शेप बनानी पड़ेगी, कोई भी रैंडम सी। रेक्टेंगल, सर्कुलर, कुछ बिल्कुल रैंडम शेप, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है।
कुछ भी बना दो, सिंपल सी। तो बहुत बच्चों ने स्पेयर लिखा हुआ था ना, स्पेयर का बताता हूँ। स्पेयर में क्या करना है, सर्कल टूल लेना है, ठीक है। सर्कल बनाओ एक, ठीक है। इसके आप सेंटर में ही जाके ऊपर ग्रीन एक्सिस में बनाओ, ग्रीन या रेड एक्सिस में एक और सर्कल बनाओ सेम रेडियस का, ठीक है। राइट एरो लेफ्ट एरो करके। हाँ, ये देख मैंने अब किया तो ये थोड़ा डार्क हो गया होगा, ब्लू वाला ना थोड़ा डार्क हो गया। अगर मैं राइट एरो दबाऊंगा तो ये रेड एक्सिस में आ जाएगा, पर मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो ग्रीन एक्सिस में आ जाएगा। ये मैंने कमांड उसमें लिख रखे हैं, ठीक है, चैट में है। प्लीज अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज आप वो चैट देख लो। इसकी परपेंडिकुलर मैंने एक और सर्कल बनाया, ऐसे ही देख रहे हैं आप ऐसे, ठीक है। तो भी क्या करना है, हमने एक ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉलो मी टूल सिलेक्ट करो और दूसरे फेस को सिलेक्ट कर दो, ये आपका स्फीयर बन गया। समझ लो, ये सही चीज बताई यार तूने, मतलब सहज बढ़िया है ये। सर एडिट बड़े साफ दिख रहे हैं। क्या बोल रहे हो? सर एक बार और दिखा दे। एजेस भी बता दो, उसके एजेस जो सॉफ्ट कैसे करते हैं। सॉफ्ट एंड एजेस करते हैं, यस सर। वो ठीक है। ये सर्कल बनाया मैंने, इसके एज को सिलेक्ट करा, ये दिख रहा है ब्लू दिख रहा है, ये एज सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है आपने एंटिटी इन्फो में, राइट साइड में डिफॉल्ट ट्री है, उसके एंटिटी इन्फो में जाएंगे, यहाँ आपको सेगमेंट्स दिख रहे होंगे, आपको सेगमेंट्स को बढ़ाने हैं। मैंने स्टार्ट कर दिया। मींस ये जो सर्कल बना ना, ये डिफरेंट ना कुछ नंबर ऑफ सेगमेंट्स में बनता है सर्कल, ठीक है। अगर जितने कम पार्ट्स होंगे, जितने कम सेगमेंट होंगे, उतने ज्यादा तुम्हें वो ना पॉइंटेड चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, सेगमेंट जो है ज्यादा कर दिया, ठीक है। वो भले ही ये सर्कल पार्ट्स में है, ठीक है, बट 1000 पार्ट में है, 100 पार्ट्स में, तो वो छोटे होने का कारण ना ये एक सर्कुलर सा दिख रहा है। क्लियर हुआ शुभम? ऐसे फिर सॉफ्टन करते हैं हम एजेस को। यस सर, हो गया। चलो, साहित्य पूछ रहा है कि वो स्पेयर वाला बता दें अभी, सहज एक बार फिर से स्पेयर वाला बताता हूँ, ठीक है। ये हमने पूरा सिलेक्ट करा, या तो आप इसके ऊपर एक और सर्कल बना सकते हैं, या तो आप पी को रोटेट कर सकते हैं। या हमने इस एक्सिस में लेना है, राइट एरो दबा के इसके ही परपेंडिकुलर सेंटर पॉइंट के इधर, ठीक है। इसको मैंने अगर ऐसे रोटेट कर दिया तो वो कॉपी नहीं होगा, आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा। तो मूव के साथ कंट्रोल दबाओ, ये आपका कॉपी हो गया, ठीक है। इसको मैंने ब्लू एक्सिस में ले लिया या कोई भी एक्सिस में ले लिया, ठीक है। तो आपको पहले ये फेस सिलेक्ट करना है, जिसके अराउंड आपने ये वाला फेस घुमाना है। ये सिलेक्ट करा, उसके बाद फॉलो मी टूल क्लिक किया, फिर दूसरे फेस को सिलेक्ट करा। ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड बन गया। एक मिनट सहज पेज स्टॉप करना चाहूंगा। साहित्य आप पूछ रहे हो हाउ डू वी सिलेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। जब आप माउस कर्सर ले जाओगे ना किसी सर्टेन पॉइंट पे, तो वो ऑलरेडी स्केचअप जो है ना, वो सेंटर पॉइंट से वो लाइन देख लेता है कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। वो बस आपने उसके सर्कमफेरेंस में ना, अगर जब आप माउस कर्सर घुमाओगे, ठीक है, वो जो पॉइंट का डॉट है ना, डॉट वो जब घुमाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली सेंटर से जो एकदम जो रेडियस होगा ना, वो उसके हिसाब से वो खुद ब खुद सेंटर पॉइंट ले लेता है, मिड पॉइंट ले लेता है, ठीक है। आपको कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस
आप उसके सर्कमफेरेंस पे ना घुमाओ उस पॉइंट को, थोड़ा सा वो करो, ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट ले अपने आप लेगा सेंटर बता देगा। कि वो उसका मिड पॉइंट है या फिर सेंटर पॉइंट है। ठीक है, चलो सहज आगे। ठीक है, या तो आप इसको रोटेट करो क्यू दबा के, इस एक्सिस रेड एक्सिस में लेके राइट एरो दबा के इसका रोटेट करो कॉपी करके। सिलेक्ट किया, रोटेट कॉपी करा, ब्लू एक्सिस में लाए, पहला फेस सिलेक्ट किया, फिर फॉलो मी टू सिलेक्ट किया और फिर दूसरा फेस सिलेक्ट किया, ये आपका स्फेयर बन गया। स्मूथ लग रहा ना अभी? सहज, ये जो सेंटर में लाइन दिख रही है ये ऐसी रहेगी? हाँ ये तो अंदर हो गई ना ये। हाँ ये अच्छा ये रहेगी। सेंटर वाली लाइन सहज, ये सेंटर वाली अगर आप मिटाओ, क्योंकि ललित क्या मिटाओगे? होता है ना, ये जो सेंटर लाइन है ना, जब तुम रेंडर निकालोगे इसका तो वो उसमें तो दिखेगी नहीं, उसके लिए कोई चक्कर नहीं है। इसमें इसलिए शो हो रही है ना क्योंकि इस लाइन के थ्रू ना वो सारा कुछ सिस्टम ना फॉलो मी हो रखा है, तो वो कंपल्सरी दिखेगी दिखेगी। रंजन सुन, अच्छा सुन, इनको एसकेबी फाइल मेल करनी है या जेपेग? जेपेग करनी पड़ेगी ना? जेपीजी, हाँ जे इंपोर्ट करना बता दे, जेपीजी इंपोर्ट करना। जेपेग में क्या करना पड़ता है, फाइल में जाके यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, या इसमें या तो 3D करो या 2D करो। हम आपने करना है 2D ग्राफिक्स। 2D ग्राफिक को क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं पीएनजी, नहीं है जेपीजे में एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा तो आपको यहाँ फाइल दिख जाएगी। ठीक है, समझ आ सबको? हेलो, समझ आ रहा है?